बात बताएं, ये जो सिचुएशन हमारे यहाँ डेवलप हो गई है कि हम तो मांग रहे हैं पैसे कभी मिडल ईस्ट से कभी चाइना से और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बात कर रहा है। उन्होंने आज तारड़ साहब वहाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो बुनियाद रखती है और साथ में उन्होंने 13 ममालिक जो है उनको रखा है। तारड़ साहब, पाकिस्तान भी तो एक नेवल पार है, बैठ के उनको डर है कि हमें पकड़ ना लिया जाए और इस वक्त सुबह का देखा जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद आने में कामयाब होंगे? अगर वो होते हैं तो तार साहब इस्लामाबाद तो जो है ये तो शाम और इराक और लीबिया की तरह सिचुएशन बन जाएगी अगर इन्होंने अफरा तफरी और मार कुटाई की। आप क्या सिनेरियो खींचते हैं सर इस हवाले से? जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब ये पाकिस्तानी डिस्कशन करने लग गए कि भारत आज इस स्थिति में पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान पता नहीं कौन सी बद से बदतर स्थिति में अब और आगे जाने वाला है। क्योंकि अभी जो पीछे क्वाड की मीटिंग हुई थी, उस क्वाड की मीटिंग में भारत ने बहुत ज़बरदस्त प्रतिनिधित्व किया, तो इससे पाकिस्तानियों को जलन सी महसूस होने लगी। तो आज कमर चीमा और साजिद तरार ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया कि कैसे पाकिस्तान दिनों दिन सीरिया बनता जा रहा है। क्योंकि सीरिया तो इस पे साजिद तरार ने सीधा सीधा बताया कि सीरिया तो फिर भी पैसे वाली कंट्री थी, हमारी हालात तो अब ये है कि हम अफगानिस्तान से भी बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बात बताएं, ये जो सिचुएशन हमारे यहाँ डेवलप हो गई है कि हम तो मांग रहे हैं पैसे कभी मिडल ईस्ट से कभी चाइना से और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बात कर रहा है। उन्होंने आज तारड़ साहब वहाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो बुनियाद रखती है और साथ में उन्होंने 13 ममालिक जो है उनको रखा है। तारड़ साहब, पाकिस्तान भी तो एक नेवल पार है। बात हो रही है जी कि हम इंडियन ओशन तक एक्सेस हमारी है, हमारी नेवी भी मजबूत है। तारड़ साहब, हमें क्या ये अच्छा ना होता कि हम मिडल ईस्ट से निकल के इंडियन ओशन की तरफ चलते हैं? वहां पे जितनी मजबूत इकोनॉमीज हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, ये सारे जो ममालिक थे, इस तरह ऑस्ट्रेलिया, नीचे न्यूजीलैंड। तारड़ साहब, हम भी उसका हिस्सा बन जाते, बजाय इसके कि हम सारा टाइम अफगानिस्तान देखें। उधर भारत जो है आज अमेरिका के साथ बैठ के तो मुस्तकबिल की बातें कर रहा है। बाइडेन साहब ने, तारड़ साहब कहा है, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू राइट न्यू रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। ये आज उन्होंने वहां जापान में बैठ के कहा है और हम यहाँ पे एक दूसरे को मारने बनाने की बातें कर रहे हैं। हम क्यों उस तरफ ना मुड़ सके? हमसे क्या गलती हुई कि भारत आज आगे निकल गया हमसे इतना? इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है। मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस हवाले से कि आप ख्वाब देखते हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते, उसमें करप्शन आड़े आ जाती है। आपने सी पैक के ड्रामे को ज्वाइन किया, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए, लेकिन आपने वहां से भी $26 बिलियन उनका लूटा चाइनीज का। और दूसरा उसके बाद आपने उस पर फिर बात करूंगा नेशनलिज्म की। आपने उनको कहा कि हम आपकी जानो माल की जमानत देंगे, आप नहीं दे सके, डिलीवर नहीं कर पाए। तो हमेशा कारोबार बाद में शुरू होता है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात पहले होते हैं। आज मैं ये पूछूंगा, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है? लोग मैं कहता हूं फ्लाइटें बंद होने के चक्कर में जो इस वक्त जो हालात आपके हैं, सबसे पहले एयरलाइनें भागेंगी वहां से। आप बिजनेस की बात करते हैं, मैंने हालात पहले भी देख चुका हूं जब हालात पहले खराब थे। मैं एक दफा पाकिस्तान लैंड किया जब कादरी साहब कनाडा से लैंड कर रहे थे, इन्होंने कंटेनर धरना दिया था। मुझे पता है कि मैं कितने मील चल के एयरपोर्ट पहुंचा था उस वक्त, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, फ्लाइट लेने के लिए टू गो टू अमेरिका। तो आप अपने आप को खुद ही एक पत्थर के दौर में आप लेके जाने के लिए तैयार हैं। मैं हैरान हूं कि ये जो बच्चे, मेरा क्वेश्चन मार्क है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप तरीके इंसाफ है, कि आप नून लीग है, आप कौन है। आपने जो एक हर बच्चे को के हाथ में माचिस पकड़ा दी है, चाहे किसी भी पार्टी के, जो कुछ भी है, क्या ये पाकिस्तान मुतहम्मल है इन चीजों के लिए? अफोर्ड कर सकता है ये सारा कुछ? और उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है, घराओ जलाओ, हम नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन डायरेक्शन आपकी क्या है? मैं एक सेकंड के लिए सोचें, इज दैट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान? खान साहब अगर आ जाते हैं उस्मान बुजदार के साथ,
इज दैट अ सोल्यूशन? इनके पास आज तक इन्होंने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई? शौकत तरीन साहब निकलते गए, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी। आपके मैं हैरान हूं, पंजाब के अंदर आपके मेरे ख्याल है 21 आईजी चेंज हुए, 7 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए। ये थी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। आपने किसी जलसे के अंदर अपनी गलती एडमिट नहीं की 3.5 साल की। आप फरिश्ते तो नहीं है, आपने बेवजह गलतियां की हैं, लेकिन आपने उसको एडमिट नहीं किया। तो आपकी मैं कहता हूं धरना भी हो जाए, मफलूज कर दें इस्लामाबाद, जला दें आप सारा कुछ। इज दैट अ सोल्यूशन? आप वापस आ जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। इज दैट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान? IMF का पैकेज मिल जाता है। इज दैट अ सोल्यूशन? यू थिंक यू कैन पुल द पाकिस्तान आउट ऑफ इट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू? आप निकल पाएंगे? जो कंट्री इस वक्त डिवाइडेड है जिस तरीके से, आप इसको यूनाइट कर पाएंगे? आपने जो नफरतों के बीज बो दिए हैं, आप इसको कूल डाउन कर पाएंगे? मैं हमेशा ये कहता रहा हूं चीमा साहब, ये आग से खेल रहे हैं, मुझे इन पे कोई अफसोस नहीं है। उसकी वजह ये है ना, दिस इज देयर बिजनेस, ये बिजनेस है। मेरी मुख्तदर हलकों से ये गुजारिश थी, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है को बचाने के लिए कौन निकल रहा है बाहर इन सर्कमस्टांसिस के अंदर? मेरा क्वेश्चन है, कोई फर्दे वाहिद ऐसा आप मुझे बता दें जो सलाहियत रखता हो पाकिस्तान को लीड करके सेव करने की, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें। आपने खुद अपने क्वेश्चन में कहा खान साहब पेशावर जाके बैठ गए हैं, वो आधा मसले का हल तो वो है कि खान साहब अपने आप को देखे, वो उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो पेशावर बना ली। लेकिन आधे मसाइल तो ये है। लेकिन ये मेरा इस वक्त टोटल जो फोकस है 2 चीजों पे, कि मुआशी आपके क्राइसिस जो हैं जिनको आप फेस करने लगे हैं, वो कौन उसमें से निकाल पाएगा? नून लीग है, PTI है, पीएस पार्टी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, किसके पास इसका सोल्यूशन है? नॉन जीरो। और आप मुसलसल सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप रिलाय किस पे कर रहे हैं कि वी आर एटॉमिक पावर और दुनिया हमें रेस्क्यू करेगी। आपका आखिरी होप यही है, उसके ऊपर ख्वाब देखे जा रहे हैं कि शायद हमें दोबारा डॉलरों के कंटेनर कब आते हैं, क्योंकि वी आर एटॉमिक पावर। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया खुद मफलूज है। कोविड की वजह से दुनिया की सारी इकोनॉमी इस वक्त स्लगिश है। शंघाई बंद पड़ा है इस वक्त। बिलावल भुट्टो साहब वहां लैंड नहीं कर सके, हालात उनके ये हैं। उनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी और नाराज हैं आपसे वो चाइनीज। अमेरिकन इस वक्त खुद MBS उनका फोन नहीं उठा रहा। उनके हालात अपने ही। यूक्रेन के अंदर वो कुछ नहीं परफॉर्म कर पाया। बैठ के उनको डर है कि हमें पकड़ ना लिया जाए, और इस वक्त सुबह का देखा जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद आने में कामयाब होंगे? अगर वो होते हैं तो तार साहब इस्लामाबाद तो जो है ये तो शाम और इराक और लीबिया की तरह सिचुएशन बन जाएगी अगर इन्होंने अफरा तफरी और मार कुटाई की। आप क्या सिनेरियो खींचते हैं सर इस हवाले से? देखिए, मेरा एक सवाल है चीमा साहब कि एक कंट्री जो कि मुआशी तौर पर ऑलरेडी बैंकरप्ट या हो चुका है और या फ्यू इंचेस अवे है, वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो फिजिबल है, सूटेबल है? इस तरह की एक्टिविटीज करने वाले मुल्क के लिए वफादार है, मुल्क के पाकिस्तानी है, वो क्या चाहते क्या है? आपने खुद ही सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया कि हमारी डायरेक्शन सीरिया की नहीं डायरेक्शंस होगी। सीरिया तो एक बहुत अमीर मुल्क था और वहां पे जो हालात और उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो दे हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री। हमारा मुस्तकबिल अफगानिस्तान। और अफसोस के साथ ये है कि खान साहब ने सियासी पार्टी से यू टर्न लेके इसको मजहबी पार्टी बना दिया और उसके पेशवा बन चुके हैं। वो जो कहते हैं उनका चूरन बिकता है, वो लोग खरीद रहे हैं। लेकिन मुझे खान साहब पे एतराज नहीं है, धरना देना चाहिए, जो मर्जी करे हुकूमत के लिए। जाहिर जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, जिस तरीके से असेंबली में जब उन्होंने अपनी मेजॉरिटी लूज की और उसके बाद जिस तरीके से वो इख्तिदार से चिपटे रहे, उन्होंने बिल्कुल शो किया कि उनके इख्तिदार की हवस है, मुल्क के साथ उनकी वफादारी नहीं है। और आज के हालात में, आज के सर्कमस्टांसिस में, जब एक तरफ आपके IMF से डायलॉग हो रहे हैं, हालांकि मैं तो IMF के पैकेज का भी हकदार उसका इतना फैन नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 21 प्रोजेक्ट IMF के हो चुके हैं। डॉलर आते हैं, निकलकर शाम को दुबई पहुंच जाते हैं। अभी भी IMF का पैकेज आएगा तो घंटों में वो दुबई पहुंच जाएगा। सोल्यूशन ये नहीं है। कौम जो है वो बेताब है, कौम तड़प रही है अकाउंटेबिलिटी के लिए, करप्शन के खिलाफ। एक निजाम जो डिवाइडेड है, जो कि एक आपने रूलिंग एलीट बना ली है, गरीब से गरीब तर होता जाता है, अमीर तरीन होता जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आपकी जो है वो उसका बैलेंस खराब हो चुका है।
आप और ये आज की स्टोरी नहीं है चीमा साहब। इसमें इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते आपको 70-74 साल की हिस्ट्री है करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, नेशनलिज्म का फुकदान होने की। लेकिन जो आज आपने कहा है कि कंटेनर्स, और जिस तरीके से जो आज सुबह मैं उठा हूं तो मैंने देखा है कि जेलम के पुल को वहां पे रोकने की कोशिश की जाएगी और दूसरा अटक के पुल के ऊपर रोकने की कोशिश की जाएगी। और इन सर्कमस्टांसिस में कि जब कंट्री के अंदर पहले ही एक मुआशी बहरान है, इस वक्त आप मजीद अपने टूटा फूटा बिजनेस आपका रह चुका है उसको मफलूज करेंगे, और IMF के साथ जो आपकी डायलॉग चल रहा है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो आपने बिल्कुल कहा है, आपकी डेस्टिनेशन इज अफगानिस्तान और सोमालिया। और जिस तरीके से कंट्री डिवाइडेड है बेसिकली ऑलमोस्ट, मैं इसको सियासी तो नहीं कहूंगा, अब तो अमन पे मारूफ की बात है, हक और बातिल की जंग शुरू हो चुकी है, ये सियासी जंग नहीं है। तो ये आप बहुत खतरनाक सिनेरियो, बहुत खतरनाक, एक ऐसा मुल्क जो कि और सबसे ज्यादा तशवीशनाक दुनिया के लिए कि यू आर एटॉमिक पावर, सबसे ज्यादा तशवीशनाक फॉर रीजन, फॉर द वर्ल्ड। और मेरे ख्याल में दुनिया देख रही है। असल में इसमें आज मैं चीमा साहब बार बार एक चीज हमेशा कहता हूं, क्योंकि मैं वॉशिंगटन DC में बैठा हूं, मैं इस चीज को आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक मेजर जो हिस्सा है अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का है। और मैं आपके इसी बल्कि सेगमेंट के इसी में मैं वो बल्कि जो खान साहब ने इंटरव्यू दिया है उसको भी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी थोड़ा उसको भी डिस्कस किया जाए। लेकिन अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का उसकी वजह यह है कि खान साहब ने एक एंटी अमेरिकनिज्म के खिलाफ भी एक जो एंटी अमेरिकनिज्म इस चीज को उसको फ्रंट लाइन बना लिया है, और उस पर अमेरिका खामोश है। उसके ऊपर ना बोला जा रहा है, ना क्लैरिफिकेशन दी जा रही है, ना उनको कहा जा रहा है कि प्लीज डोंट क्रॉस द रेड लाइन, वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट।